जैसे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो है, इसमें हम कुछ शेयर करेंगे कि कैसे आप आसानी से आरएनए की सीक्वेंस, डीएनए टेम्पलेट की सीक्वेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में एक डिफरेंस है। रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, बट ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट की तरह काम करता है। यहां पर आप देख सकते हो दो टर्म्स लिखे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। क्या मतलब है इसका? नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। CITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो 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 नीट एस्पिरेंट्स, डॉक्टर बनने की तैयारी तो कर ली है, पर क्या आपकी प्रिपरेशन वैसी ही चल रही है? अब हमें पता है कि नीट के लिए समय कम है, अभी हमें प्रिपरेशन पे और ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो स्कोर बिल्डर वीडियोस हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। जैसे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो है, इसमें हम कुछ शेयर करेंगे कि कैसे आप आसानी से आरएनए की सीक्वेंस, डीएनए टेम्पलेट की सीक्वेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल डॉग्मा से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल डॉग्मा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अब सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है? डीएनए को बना सकता है रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, डीएनए से आरएनए बन सकता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है ट्रांसलेशन के थ्रू, और बाद में एक रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा भी आया। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा कब आया? जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस की डिस्कवरी हुई। यहां पर हमने देखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से डीएनए भी कुछ वायरसेस बनाते हैं। ऐसे वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली होता क्या है? डीएनए से आरएनए बनता है, और यहां पर ना कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोसेस है वो गवर्न करता है कि ए है तो उसके सामने यू आएगा क्योंकि आरएनए है, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा। हम लोगों को पता है बेस पेयरिंग कैसे काम करती है। बट ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में एक डिफरेंस है। रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, बट ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट की तरह काम करता है। अब हम ट्रांसक्रिप्शन में देखो, डीएनए एक बहुत ही लॉन्ग मॉलिक्यूल है। ह्यूमन डीएनए कितना 2.2 मीटर, करीब 6 बिलियन बेस पेयर है डिप्लॉयड कंटेंट में। तो क्या सारा का सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, डीएनए का कुछ पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के भी कुछ रीजन्स होते हैं। एक रीजन होता है इसको प्रमोटर बोला जाता है। प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है। ये क्या है? बाइंडिंग साइट है फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट है। फिर आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करता है, ये स्टॉप। और बीच में हमारा है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जो कि एक्चुअल में आरएनए में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर आप देख सकते हो दो टर्म्स लिखे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। क्या मतलब है इसका? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो कि जिसको आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगी एज अ टेम्पलेट आरएनए बनाने के लिए। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो वाला स्ट्रैंड है जो कि कोड नहीं होता है, बट इसको कोडिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पे जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है वो आरएनए को एग्जैक्ट एज इट इज रिजेंबल करती है, केवल टी और यू के डिफरेंस होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रमोटर टर्मिनेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करते हैं। प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे लोकेटेड होता है स्ट्रक्चरल जीन के हिसाब से,
और ये सारी रेफरेंस ना कोडिंग स्टैंड के कॉन्टेक्स्ट में ली गई है। और टर्मिनेटर जो होता है बिल्कुल एंड पर लोकेटेड होता है। जैसे यहां पर ये टेम्पलेट स्टैंड है। अब इस टेम्पलेट स्टैंड से जो आरएनए बनेगा वो कैसा होगा? तो अगर हमें कोडिंग स्टैंड पता है तो हमें ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना है। हमें आरएनए क्या बनेगा, टेम्पलेट को बिल्कुल हमें इग्नोर करना है। यहां पर टेम्पलेट को देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है, बस कोडिंग को देखना है। कोडिंग को एज इट इज लिख दो और बस टी की जगह यू कर दो। जैसे यहां टी है तो उसकी जगह यू आ गया। देखो टी की जगह यू आ रहा है, बस बाकी सब कुछ सेम है, बस टी की जगह क्या आ रहा है, टी की जगह यू आ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट से अगर आपको आरएनए बनाना है तो आप कोडिंग बना लो, या फिर अगर कोडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है तो टेम्पलेट को देखो ही मत, एज इट इज कोडिंग और आरएनए की सीक्वेंस सेम होगी। जैसे नीट 2024 का ये क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर पूछा गया विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। अब इन्होंने टेम्पलेट दे रखा है, यहां पर ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं यहां पर। अब यहां पर इन्होंने टेम्पलेट दे रखा है तो हमें बताना है विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मतलब इससे क्या आरएनए बनेगा। सो इसको हमें बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर क्योंकि ये टेम्पलेट स्टैंड है तो टेम्पलेट स्टैंड के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका कोडिंग बना लो या फिर डायरेक्टली आरएनए भी बना सकते हो इससे। 5 प्राइम 3 प्राइम, तो टी के सामने क्या आ जाएगा, ए के सामने क्या आ जाएगा, यू, सी के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करते रहोगे सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो ए यू जी, ए इसके सामने ए, टी के सामने ए के सामने यू, सी के सामने जी। तो इस तरह से, क्योंकि ये टेम्पलेट है तो यहां पर ना हमें पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ेगी। बट अगर ये कोडिंग होता ना तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाता। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट, क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट में आरएनए जब बनता है उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, बट यूकैरियोट में आरएनए के साथ बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी कुछ चीजें होती हैं, इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। प्रोकैरियोट को जो आरएनए होता है, एमआरएनए, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब एक एमआरएनए से डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बन सकते हैं। बट यूकैरियोट में एक एमआरएनए से एक ही पॉलीपेप्टाइड यानी एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड बनती है, इसलिए उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज, एक तरह की आरएनए पॉलीमरेज से सारे आरएनए बन जाते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। बट यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह की आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यूकैरियोट में 3 तरह की आरएनए पॉलीमरेज है और ये भी बहुत फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहां पर इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 से बनता है आरआरएनए मेनली, 28S, 18S, 5.8S। पॉलीमरेज 2 से बनता है HN यानी हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, जो एमआरएनए का प्रिकर्सर है, और एमआरएनए भी पॉल 2 से ही बनता है। पॉल 3 जो आरएनए की है वो टीआरएनए, 5S आरआरएनए यानी एक आरआरएनए पॉल 3 से भी बनता है। SNRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब देखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन 3 तरह की होती हैं। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग की जाती है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, एक अनयूजुअल सा न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम कैप पे एंड पर ऐड किया जाता है। 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडेनिन के रेसिड्यूज ऐड किए जाते हैं, इसको टेलिंग बोलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि आरएनए में कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स भी हैं जिनको इंट्रॉन बोला जाता है। इन इंट्रॉन्स को हटा के एक्सॉन्स यानी कि कोडिंग रीजन्स को जोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो ये कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ये बस यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। तो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए पूछा है इन्होंने।
सो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं, स्प्लाइसिंग के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, स्प्लाइसिंग से पहले थोड़ी ना हो जाएगा, स्प्लाइसिंग न्यूक्लियस के अंदर होती है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ये ठीक है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNA। सो यहां पर हम देखेंगे तो कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। बी ठीक है, हमने डिस्कस किया था, ए इज रॉन्ग। सी ठीक है, 5 प्राइम एंड पे हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग करते हैं। और डी भी ठीक है, एडेनिन रेसिड्यूज को टेलिंग में ऐड किया जाता है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री, बेस पेयरिंग नहीं होती है 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNA की। सो आंसर हो जाएगा बी सी डी। इट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूकैरियोट में RNA पॉलीमरेज 3 क्या काम करती है? तो RNA पॉलीमरेज 3 का हमने देखा था कि जो पॉलीमरेज 3 होती है वो tRNA बनाती है, 5S rRNA बनाती है और snRNA का फॉर्मेशन करती है। ये पॉलीमरेज 3 के प्रोडक्ट हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, tRNA, 5S rRNA और snRNA। प्रोमोटर एंड डैश फ्लैंक दी स्ट्रक्चरल जीन, तो प्रोमोटर और दूसरी क्या चीज होती है जो स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करती है? फ्लैंक मतलब उसको उसके एंड्स पर होती है। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज टर्मिनेटर। आंसर है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर प्रोमोटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन आता है, फिर टर्मिनेटर आता है। तो आपने देखा कि हमने कितने क्रिस्प वे में, सिंपल वे में ट्रांसक्रिप्शन के इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, डिस्कस किया, और ये चीज़ें आपके स्कोर को ज़रूर बिल्डअप करेंगी, बूस्टअप करेंगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए टैप इन टेस्ट के लिए और देखिए आप कितना ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पे आपकी कमांड है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।